बात करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सर हर मुस्लिम कंट्री के अंदर विजिट कर रहे हैं और हर लीडर से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर उनका मंदिर बन जाए। वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो लोग जो भी मुसलमान कंट्री में रहते हैं वहां पर उनको वर्शिप के लिए, उनकी इबादत के लिए उनको किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लाम का जो निज़ाम है वो राइज होगा। अगर काफिर ने जिंदा रहना है तो उसने फिदिया देकर रहना है। यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है। अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मिडिल ईस्ट की तरफ मुंह किया, वहां पर अपने मंदिर बनवा दिए, अपने आईआईटी इंस्टीट्यूट बनवा दिए। अभी वो बुरनई गए हैं, मुस्लिम कंट्री है सर। दुनिया के अंदर जिस कंट्री में भी जा रहे हैं सर उनका रेड कारपेट से और उनके सारी आवाम मिलकर और बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। और वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी काफी ज्यादा कोशिश है इस हद तक करके जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर उनका एक एक मंदिर डेवलप हो जाए, मंदिर बन जाए। तो बेसिकली मेरा मुस्लिम ममालिक में क्या आपको लगता है कि मंदिर बनने चाहिए ऑल ओवर वर्ल्ड मुस्लिम ममालिक में? नहीं। क्यों नहीं बनने चाहिए? क्योंकि इसलिए नहीं बनने चाहिए, उधर जो है ना हिंदुस्तान वो नहीं सही सलूक करता मुसलमानों से। अच्छा। हर चीज पे वो कोई ना कोई डाल देता है मुसलमानों पे। अच्छा। इसलिए इधर उधर नहीं, अगर मुसलमानों के साथ इधर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये खत्म होने चाहिए इधर से। अच्छा, मतलब पाकिस्तान से भी मंदिर खत्म होने जी चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान से मंदिर खत्म होने चाहिए। अच्छा। ये उधर ही रहने चाहिए जिधर से ये आया वापस। भी अब देखिए दुबई के अंदर ऑलरेडी बन चुका हुआ है और काफी ममालिक के अंदर प्लान किया जा रहा है सर, लेकिन हिंदुस्तान के पीएम तो ऐसा करने जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या हमें रोकना चाहिए? अगर दुबई वालों ने बनाया तो उनका अंजाम भी तो देख लिया ना उन्होंने। क्या हुआ है? पानी, बारिशें, सैलाब, उधर जो हाल हो रहा है इधर से ज्यादा ही बुरा हाल है उधर। वो तो पाकिस्तान में भी बारिश इतनी सख्त हुई थी और उधर नहीं ना पड़ती थी, उधर ही पड़ने लगी है जब से ये मंदिर बना है। याशियों का अड्डा उन्होंने खोल लिया है, ये वैसे नहीं होना चाहिए। नजायज मुस्लिम ममालिक है पर मुझे नहीं लगता है ये होना चाहिए। मतलब पहले पाकिस्तान का अल्लाह का अज़ाब पाकिस्तान पे आता था, अब दुबई पे भी आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान पे क्यों अल्लाह का अज़ाब आता था? पाकिस्तान में इसीलिए आता था, ये हिंदू है ना, ये इकट्ठे है, सारे फसाद इधर होते हैं इसलिए आता है। बस कोई अपने बंदे भी नहीं था ठीक, कोई भी। तोबा 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 तोबा। मुझे दोस्तों, दुनिया में जहां भी प्रधानमंत्री पीएम मोदी जाते हैं वो अपने देश के कल्चर को, अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। जिस भी कंट्री में हिंदू रह रहे हो वहां पर हिंदुओं के मंदिरों की निर्माण की बातें भी करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पीएम मोदी नई और सिंगापुर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने कई तरह के मुआहदों में साइन किए। उनका रेड कार्पेट पे बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, कई तरह के मुआवजों पर साइन किया गया। दोस्तों, किसी भी मुस्लिम कंट्री में अगर हिंदुओं के मंदिरों का निर्माण किया जाता है तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को बहुत ही मिर्ची लगती है। दोस्तों, वो इतने जाहिल हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं। कहते हैं कि कहावत है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहावत पाकिस्तान के मुसलमानों पर फिट बैठती है। पिछले दिनों की बात है, कराची में एक मॉल का उद्घाटन किया गया, लेकिन उद्घाटन के टाइम पर पाकिस्तानियों ने ऐसे उसको लूटा जैसे कि कभी खाने पीने की चीज़ें ना देखी हो, और वो मॉल किसी विदेशी कंपनी का था। अब पाकिस्तानी चाहे कुछ भी अनाप शनाप बोले, पूरी दुनिया में उनकी क्या इमेज है ये तो सब जानते ही हैं। आए वीडियो पूरा देखते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। पॉलिसी की कामयाब फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पर उनकी जगह बन जाती है। वो यूएई में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है, वो सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ उनकी जगह बन जाती है। लेकिन उसकी कंपैरिजन अगर हम पाकिस्तान से करवा दें, मजहब भी मुख्तलिफ है उनका, हमारा मजहब भी सेम है, लेकिन हम वहाँ पर अपनी जगह नहीं बनवा रहे हैं उस तरीके से। जैसे कि सऊदी अरब ने पिछली मरतबा जब हम कर्जा ले रहे थे, तो जब हम मलेशिया के साथ जा रहे थे और तुर्की के साथ, तो उन्होंने हमसे अपना कर्जा वापस मांगे कि पहले आप हमारे $1 अरब बिलियन वापस दे दो तब आप उधर जा सकते हो। लेकिन ये सारा मसला फॉरेन पॉलिसी का है। जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जो है वो कामयाब जा रही है।
दिन तो होते ही रहते हैं, फिर हाँ जी, फिर जो वो तो सलाह पाते हैं, अब कुदरती भी आ जाएंगे। आपको नहीं लगता हमारी खुद की गलतियां हम खुदा पे या कुदरती आफात पे डाल देते हैं? हमारे खुद के कारनामे या काम जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो हम हर चीज का इल्जाम खुदा पे दे देते हैं। नहीं, हम खुदा पे तो नहीं दे रहे, हम तो अपने आप पे देते हैं ना कि हम बुरे हैं तो हमारे ऊपर हाकिम भी बुरे हैं, तो हमारे साथ हालात भी बुरे ही होने हैं। जब हम खुद होंगे अच्छे, हमारे साथ अच्छाई होगी। बात करें तो यहाँ ऐसे कंट्रीज जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या फिर इंडियंस जो है पूरी दुनिया को सब अच्छा कर रहे हैं, या फिर जो है बायलैटरल जो एक रिलेशनशिप है जो इंडिया पूरी दुनिया के साथ कायम कर रहा है? और स्पेसिफिकली जैसे अभी ब्रुनाई का मोदी साहब ने विजिट किया, आजकल सिंगापुर के विजिट पे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया और इस्लामिक वर्ल्ड आपस में बहुत ज़्यादा जो है करीब हो गया। अगर दूसरी बात है जो आज मुस्लिम ममालिक, इजिप्ट की अगर सबसे पहले बात करें तो इजिप्ट वो मुस्लिम ममालिक है जहां पर पाकिस्तान के पीएम जा ही नहीं सकते, अभी तक गए ही नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के पीएम जो है, पीएम मोदी, वो ऑलमोस्ट मुस्लिम ममालिक में विजिट कर चुके हुए हैं। कोई इक्का दुक्का हो गया जो जिसमें नहीं गए या जिनके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर है। क्यों फिर मुसलमान जो है वो आखिरत का नहीं सोच रहे या क़यामत का नहीं सोच रहे और हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने? क्यों? सब बताया ना, ये पैसे की गेम है, जहाँ पे वो उनके पास अब उनकी इकोनॉमी हमारे से अच्छी है और मुसलमान इस टाइम पैसे के पीछे ही है। अभी आप ये देख लेना, फलस्तीन में जो हालात हुए, कितने मुसलमान मालिक उनके साथ खड़े हुए हैं, किसी ने भी नहीं उनका साथ दिया, सब अपने अपने शोरगुल में घूम में। क्यों मुसलमान फिर बिकता है? यही तो मसला है ना, मुसलमान अब रहा ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ रह गया नमाज का, मुसलमान सिर्फ फैशन में देख लें, अभी इधर मैच करवाएं सारे ये शौकीन खड़े हो जाएंगे। आज रबीउल अव्वल का चांद नजर आया तो सब गायब है, मुसलमान कहाँ गया? क्या पता मस्जिदों में हो? कोई भी नहीं, मस्जिदों में होते मस्जिदें आबाद होनी थी, बर्बाद नहीं होनी थी। बिल्कुल। क्यों अंकल, क्यों मुसलमान क्यों बिकता है? हम देखें तो हिंदू भी है और भी बड़े मजहब है, सिर्फ मुसलमान की जानिब से क्यों कहा जाता है कि मुसलमान बिक गया चोरी करते हुए भी? ये मुसलमानों पे ही है, बाकी तो सब ठीक है मेरे हिसाब से। क्यों क्यों क्यों? बस यही पैसा चाहिए बस उनको, बाकी जो मर्जी कर लो। पैसा दूसरे कामों से भी आता है। नहीं हो ज्यादा। भारत की इकोनॉमी देखे ना, इंडियन जो है वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं, हर सीईओ जो है वो इंडियन हिंदुस्तानी नजर आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो वो भी तो मेहनत कैसे कर रहे हैं ना सब कुछ। बस ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं ना कि बस पैसा मिल जाए। इसमें गलतियां हमारी है ना, फिर हम कहते हैं खुदा का अजाब आया, ये हो गया, यही है, हम भी करते हैं, कुछ हुक्मरान भी ऐसे ही है कि हम एक अपने भाई से ही, अपने एक मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ इकट्ठा बैठ के खाना नहीं चाहते, ये क्यों है ऐसा? देखिए, मैंने आपको पहले कहा मजहब को बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है। बहुत जो कहा गया है कि हमने खुद को सुपीरियर शो कर दिया है, बाकी हम किसी को इंसान नहीं समझते, एक बहुत गलत तशरीह। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। मैं पहले सबसे अपने भाई से इस बात की मदद करता हूँ कि उनके बर्तन अलहदा होते थे, लेकिन खुशखबरी इस बात की दे रहा हूँ कि आने वाली जो नस्ल है वो इंशाल्लाह इस तासुर से पाक होगी। Exactly. हम इनके साथ खाएंगे, ये हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तानी भाई हैं। जबरदस्त। जिस तरह का हमारा रोल है इस मुल्क में, जिस तरह के हम वही वतन है, ये हमसे भी ज्यादा Exactly. बहुत प्यारी बात की। आपकी क्या राय है इनके बारे में, क्या कहेंगे? जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। कहीं आता है 23% थी, कहीं आता है 11% थी, अब अभी आप गूगल करें तो 2% रह गई है। किधर गए वो लोग? देखेंगे, थोड़ा इधर आ जाए, फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। हाँ, आप देखेंगे जो भी मतलब के सिचुएशंस हैं, अगर आप स्टडी करेंगी तो इसके अंदर बहुत सारी हकायक हैं जो आगे आपकी खुलती जाएंगी। तो फिर हम ऐसे हम हर पाकिस्तानी बिना फैक्ट्स के कह देते हैं कि भाई इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमान यहाँ आ गए हैं, हालांकि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था। कायदे आज़म ने कहा था मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, तो अगर इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान आ जाए ना। मुल्क पाकिस्तान तो बना ही एक भी नहीं आया। देखेंगे, मुसलमानों के लिए बना था, हाँ। लेकिन अब नहीं है। अब किसके लिए? आप देखें कि हमारी जो यहाँ की मेजर जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, मतलब कि वो इस्लाम को जब फॉलो ही नहीं करती। आपने देखा होगा कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम का नाम तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। जी, स्पेशली पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है। इंतहा पसंदी जो हिंदुइज्म में है
जिस तरह से उनके लाइक डिफरेंट सेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं, वो लेकिन हमेशा सर, अगर हम मुसलमान, अगर हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो हमने, हमारे लिए प्राउड की बात है। अगर कोई हिंदू है, जैसे मोदी साहब हिंदुइज्म से है, तो वो अपने हिंदुइज्म को, अपने सनातन धर्म को दुनिया के सामने लेकर लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये तो हर बंदे का एक पर्सनल चीज़ है ना, लेकिन जो इन्फ्लुएंस मंदिर का इस्लामिक कंट्रीज में बढ़ रहा है ना, वो भी तो बड़ी एक डेवलपमेंट है इस्लामिक जी वर्ल्ड की। अच्छा, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में देखिए सेकुलरिज्म जो है वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी जब बना था तो कायदे-ए-आज़म की भी पहली स्टेटमेंट यही थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल, टू योर मॉस्क। तो सेकुलरिज्म का इतना इशू नहीं है, अगर मंदिर बांधना है तो वो इशू नहीं है, लेकिन वो उन मंदिर्स को वो बेसिकली वो अपने जो है वो पॉलिटिकल एम्स के लिए कैश कर रहा है। अच्छा, ठीक है। लाइक वो जो उसकी जितनी भी है लाइक